ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। 4 है, 21 है, 47 है, 100, 198 है। तो सबसे पहले हम सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा तब फिर कुछ अदर सोचिएगा, पहले कॉमन डिफरेंस ही सोचना है, ठीक है। तो चलिए कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं। तो 4 और 21 का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 11 में से 4 गया तो 4 में गया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 7 हो गया, 1 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। 7 में से गया 6, 4 में से 2 गया 2 और 100, 10 में से 4 गया 8, 9, 10, 3, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर हो गया 8 हो गया, 9 हो गया, 98 हो गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या करिए, कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, देखिए इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो 16 में से 7 गया, कितना बचा, 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 बचा। अब 53 में से 26 गया तो 27 बचा, कितना बचा, 27 बचा। अब इसका निकालिए, 9, 8 में से 3 गया तो 5, 3, 8 और 9 में से 5 गया 4, 45 बचा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बनेगा या ना बनेगा, तो फिर कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकालिए, 2-3 बार निकालिए तो आपको लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 9 × 7 9 × 18, 18 हो गया और यहाँ पर हो गया 15 में से 7 गया तो कितना हो गया, 18 हो गया, ये भी 18 ही आ रहा है, ठीक है। 15 में से 7 गया था 8, 3 में से 2 गया था 1, ठीक है। तो 18 यहाँ पर आया, 18 यहाँ पर आया, तो अब लग रहा है कि बन जाएगा, क्या हो गया, बन जाएगा। तो 18 फिर यहाँ इसमें जोड़े, 18 इसमें जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों का कॉमन डिफरेंस 18 हो गया, ये दोनों का कॉमन डिफरेंस 18 हो गया, तो 18 किसमें 98 में जोड़ेंगे। तो 98 में 18 जोड़ेंगे तो कितना है, 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1, 9 1 10 11। अब 116 किसमें ऐड करना है, 198 में ऐड करना है, तो 198 नीचे लिख देते हैं। तो 8 6 दिन 12 13, 14 के 4 बाकी 1 और 9 1 10 11 के 1 बाकी 1, 1 1 2 1 3, 314, 314 है ऑप्शन में। ओहो, देखिए क्या हुआ, ये 18 98 में नहीं ना ऐड करना है, पहले तो 45 में ऐड करेंगे ना। 45 में किसको ऐड करना, 18 को 45 में यहाँ से निकालिए ना, तो इसमें ऐड करना है। तो 45 में 18 ऐड करेंगे तो 8 5 13 3 बाकी 1, 4 1 5 1 6। अब 63 ऐड करना है किसमें, 98। अब नीचे से ऊपर चलिए तो 98 में जोड़िए तो 8 9 10 11 के 1 बाकी 1, 9 6 15 1 16। अब 161 ऐड करना है 198, ठीक है। पहले ऊपर से तो चला है, कॉमन डिफरेंस निकालते हुए नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर 18 18 सेम हो रहा था, तो नीचे सब ऊपर चलेंगे। तो अब इस दोनों को ऐड करना है। तो 8 1 9 की 9, 9 6 15 के 5 बाकी 1 1 2 1 3, 359 यानी 359 किस में है, सी में है, 359, ठीक है। आई होप आप समझ गए। फिर से बताएं, देखिए कॉमन डिफरेंस पहले निकाले, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाले, 17 26 53 98 आ गया। फिर नहीं कुछ समझ में आया तो कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकाले, लेकिन यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद देखे कि 18 18 सेम आ रहा था, तो अब 18 18 नीचे सब ऊपर चल गया, तो बन गया हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप लोग कॉमन डिफरेंस अगर नहीं एक बार में निकले तो 2-3 बार भी करके देख लीजिएगा, उससे भी निकल जाता है, आंसर आ जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, मिसिंग वर्ड वाले है, क्या है, मिसिंग वर्ड वाले है और फिगर वाले क्वेश्चन है। तो फिगर वाले क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि सबसे पहले तो बड़ा छोटा देखिए कि बड़ा छोटा है कहाँ पर। तो देखिए इसमें ए वाले दिख रहा है, ए वाली छोटा, ए भी छोटा, ए बड़ा है, मतलब कि बीच वाले बड़ा है। तो कुछ ना कुछ ऊपर और नीचे वाले को कुछ किया होगा तो बीच वाला आया होगा, क्या होगा, ऊपर इसको कुछ करने पर ही ए वाली आएगा, इसको कुछ करने पर ही ए वाली आएगा, ठीक है। तो पहले इसको करना है। तो देखिए अगर हम 9 में 9 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 10। और 10 को 13 से गुना करना है, यानी नीचे वाले को गुना करना है, जो 13 लिखा हुआ उसी को गुना करना है 10 में। तो 9 गुना मतलब ना, पहले तो ऊपर वाले को कितना करना है, +1 ऐड करना है, तो 10 हो गया। 10 को किस में गुना करना है, 13 को, तो कितना गया 130। 130 है ना, वही है ना 130। उसी प्रकार इसमें देखिए पहले तो 14 + 1 करिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब 15 गुना 9, 15 9 35 से, यानी 135 आ गया ना 135। उसी प्रकार इसको भी करिए, क्या करना है, इसको भी करना है। देखिए
7 + 1, 7 + 1 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 में कितना से गुना करें कि 168 आए? तो 8x बराबर 168 हो गया। तो x बराबर 168/8, 8 से भागा दीजिए तो 8 दूना 16, मैंने 8 से कट जाएगा ना, 8 दूना 16 और 8 इकाई 8, यानी 1 68 से, तो यानी 21 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। आई होप आप समझ गए। फिर से बताएं, देखिए जो ऊपर में था उसमें +1 कर करके जो नीचे वाला है उससे गुना करने पर बीच वाला आ गया। तो इसमें भी एक ऐड किया, इसमें जो ऐड करने के बाद 15 है उसको 15 से 9 से गुना करिए, इसमें 8x को कितना से गुना करें? तो 8x बराबर 168, मतलब 168 को भागा दे दिया 8x से, तो हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? 3 2 6 5 जिस प्रकार 9 7 से संबंधित है उसी प्रकार 4 6 2 3 किससे संबंधित है? मतलब ऑप्शन में आपको निकालना है आंसर। तो सबसे पहले तो हमको इसका रिलेशन निकालना है कि इस वाली कौन सा रूल से ए वाली आया, वही रूल इसमें फॉलो करेगा। तो देखिए क्या करेगा, किनसे बन रहा है? देखिए अल्टरनेट है। देखिए 3 और 6 को काउंट करिए, मतलब इसको और इसको ऐड करना है तो कितना आएगा? 9 आएगा। उसी प्रकार जो रह गया यानी 2 + 7 यानी 2 + 5 बराबर कितना आ जाएगा? 7। था ना सिंपल क्वेश्चन? क्या था? अल्टरनेट इसको और इसको काउंट करके यहाँ पर लिखना, इसको काउंट करके यहाँ पर लिखना। उसी प्रकार देखिए 4 और 2 को काउंट करिए तो पहले 6 आ गया, और 6 और 3 को काउंट करिएगा तो 9, यानी 6 9 हमारा आंसर बी नंबर। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना? बस देखिए कि कैसे बनेगा, बस और कुछ नहीं करना है। बनाते जाइए, रुकना नहीं है, बनाते जाइए, खुद ब खुद क्वेश्चन बनते चला जाएगा। रुकिएगा, बस रुक जाइएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, बस बनाते रहिएगा। मन में सोच लीजिए कि हमसे बनेगा ही नहीं तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आप मन में सोचिएगा हाँ ऐसे तो बन जाएगा, तो बन ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, सीरीज का क्वेश्चन है। आज ज़्यादा सीरीज का ही क्वेश्चन लाया है। तो सीरीज का क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद उसके बाद अगर नहीं बनेगा तब कुछ और सोचना है, स्क्वायर सोचना है, गुना सोचना है, भागा सोचना है। सबसे पहले क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। सबसे पहला मेथड क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो 11 7 का डिफरेंस कितना होता है? 7 होता है ना, 7 4 11, और 11 और 30 का डिफरेंस कितना होता है? 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 2 गया नहीं, 2 में से 1 गया 1 19। उसी प्रकार 7 6 में से 3 गया 3 37। अब 8 में से 7 गया 1, 12 में से 6 गया 6। अब क्या करना है? इसके पहले भी हम बताए थे ना कि कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो इसका निकालिए। तो 9 में से 7 गया 8 9 2 1, फिर 17 में से 9 गया 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 8 हो गया, और नहीं बन रहा है क्या? और 2 में से गया 1 12, और 11 में से 7 गया 8 9 10 11, यानी 4 बन गया। ठीक है, 5 में से 3 गया 2। देखिए कितना बार कॉमन डिफरेंस है? 2 बार। मैंने यहाँ से निकाले कॉमन डिफरेंस, फिर कॉमन डिफरेंस का भी निकाले। तो इस लग रहा है ना कि 6 का डिफरेंस हो जाए। ये भी 6 का हो रहा है और ये भी 6 का हो रहा है, यानी आगे भी 6 का ही होगा। क्या आगे? अब नीचे से चलिए। अब 6 किस में ऐड होगा? इसमें ऐड होगा, 24 में ऐड होगा। देखिए यहाँ पर 24 में 6 फिर ऐड करिए, 24 + 6 ऐड करिए, तो 6 4 10 का 0 बाकी 1 2 1 3, यानी 30। यहाँ पर 30 होगा। अब 30 किस में ऐड करना है? 61 में ऐड करना है, तो यहीं पर लिख देते हैं। तो 1 6 3 9, यानी कि 91। अब 91 किस में ऐड करना है? 128 में। 91 किस में ऐड करना है? 128 में। तो 128 में ऐड करिए, तो 8 1 9 9 2 11 के 1 बाकी 1 1 1 2, यानी 219। 219 है ऑप्शन में? हाँ है। देखिए ए नंबर में। किस में है? ए नंबर में। हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, फिर से बताएं। देखिए कॉमन डिफरेंस निकाले तो यहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आया, तो कॉमन डिफरेंस का भी निकाले तो देख रहे थे कि 6 का अंतर मुझे लग रहा है। 12 6 18 18 6 24। तो इसके बाद हम फिर 6 कर करके ऐड करके यहाँ पर 30 लाए, फिर 30 इसमें ऐड किया, फिर ए वाली इसमें जा करके ऐड किया, हमारा आंसर आ गया। है ना, इजी था ना। देखिए सबसे मतलब सीरीज का सबसे पहला मेथड क्या है कि कॉमन डिफरेंस निकाले। उस कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा तब फिर कुछ और सोचिएगा। हालांकि इसमें एक और मेथड था कि 1 के क्यूब प्लस एक और था। कौन सा मेथड था? 1 के क्यूब प्लस 3। इसमें देखिए 1 के क्यूब प्लस 3, 2 के क्यूब प्लस 3, 3 के क्यूब प्लस 3, 4 के क्यूब प्लस 3, ऐसे करके बनाएगा तो उस पर भी बनेगा। लेकिन ए वाली ही मेथड सबसे सिंपल सा लगता है, ईजी सा लगता है, तो हम ए वाली बता दिए। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
पाँच में क्या है, यदि 6 8 बराबर 10 है तथा 4 3 बराबर 5 है तो 3 4 बराबर क्या होगा। तो पहले तो मुझे निकालना है कि इसमें 6 8 बराबर 10 आया कैसे, 4 3 बराबर 5 आया कैसे, तब तो ना हम जो निकालने बोल रहा है क्वेश्चन वो निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका पहला रूल मुझे मालूम होना चाहिए, फिर इसका रूल मालूम होना चाहिए, है ना। तो आप लोग ना सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। जो जो सब्सक्राइब किए हुए अपने अपने घर में कम से कम तो सब्सक्राइब करिए, या मम्मी पापा जो भी हो, भाई बहन हो, छोटा भाई बहन हो, दोस्त हो, अपना ग्रुप में डालिए। और जो आप लोग ना सबसे पहले क्या करते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं कि किनका सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब है वही टीचर अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना होता, वो भी तो जीरो से ही उठे हैं ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम भी अच्छा से पढ़ा सकें, आप लोग को लाइव पढ़ा सके, है ना। रिकॉर्ड करके बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो हम लाइव सोचते लाइव में उतना हमको मेहनत नहीं करना पड़े, तुरंत लाइव आकर के आप लोग को पढ़ा सके। तो आप लोग सपोर्ट करिए, उसके लिए सपोर्ट करना है ज़रूरी है, ताकि हम अपना स्मार्ट बोर्ड ला सके, आप लोग को लाइव पढ़ा सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए 6 8 बराबर 10 आया कैसे। देखिए अगर हम 6 को अलग और 8 को अलग पढ़ेंगे तो 6 के स्क्वायर बराबर कितना होता है 36, और 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना। अभी दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 100 आएगा। 100 किसका स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो वही 10 है ना, वही 10। उसी प्रकार देखिए 4 और 3 को अलग अलग लिख सकते हैं। 4 के स्क्वायर बराबर 4 4 16, 3 के स्क्वायर बराबर 3 3 9। अब दोनों का ऐड करने पर कितना आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, वही 5 है ना, 5 का स्क्वायर है ना। तो फिर क्या, ये तो सबसे बन जाएगा। अब देखिए 3 अलग लिख दीजिए, 4 अलग लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना होगा 5, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। आई होप आप समझ गए क्या। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, मैंने गर्मी में भी फ़ैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ गूंज जाता है, इस कारण से फ़ैन भी बंद करते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए भर भर के। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज में देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन देख करके ही छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड जगह पर ही खा लिया, तो ऐसा वाला क्वेश्चन बच्चा देख करके छोड़ देता है कि हमसे बनेगा ही नहीं। तो आगे से नहीं देखिए, पीछे से तो पूरा दिया हुआ ना, तो पीछे से देखिए इसमें क्या है, आगे से नहीं देखिए। 17 के बाद अगर खाली जगह तो इसमें मत नहीं देखिए ना, पीछे से देखिए, पीछे से हम बना लेंगे तो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन। क्या चीज का, सीरीज का है। तो देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन में जब भी स्टूडेंट देखेगा कि सेकंड जगह पर ही खाली है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनाएगा, आगे देखेगा नहीं, सोचेगा कि हमसे बनेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन अगर यहाँ पर खाली जगह है तो पीछे से हम चलते हैं, पीछे से तो बना सकते हैं ना। तो पीछे से बनाइएगा तो कुछ फिर तो क्वेश्चन वही आ जाएगा ना, जो पीछे जो रहता है खाली जगह। तो पीछे से चलिए, तो इसका डिफरेंस निकालिए। देखिए इसका निकालिए डिफरेंस, तो 7 में से 7 गया 0, 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3 बचा, 30 आ गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो 7 में से 3 गया तो 4 3 7, और 7 में से 2 गया 5 गया तो 2 बचा, 24 बचा। उसी प्रकार अब 53 में से 35 घटाइए, तो 53 में से 35 घटाइएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। तो 18 बचेगा, तो अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस का भी डिफरेंस, तो कितना बचा 6 बचा। अब इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। अब इसमें माइनस करना 18 माइनस 6। देखिए नीचे से इधर से ऊपर, एक बार इसके आगे वाले बताए थे ना सीरीज कि नहीं बन रहा है तो नीचे से ऊपर चल जाइए। तो क्या करना है, ये घट रहा है, पीछे से आगे आ रहा है तो घट रहा है ना, तो घटाएंगे। तो 18 माइनस 6 करेंगे तो कितना 6 दूनी बार छोटी 18, यानी यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 कितने किस में घटेगा 35 में, तो 35 माइनस 12 घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 23 हमारा आंसर। 23 है ऑप्शन में, हाँ है। देखिए कितना सिंपल से बन गया है ना। आगे से नहीं, हम लोग को क्या पता चला था कि यहीं पर खाली है, तो आगे से नहीं बना करके पीछे से बनाए, कॉमन डिफरेंस निकाले, फिर नहीं बना तो फिर इस कॉमन डिफरेंस का निकाले डिफरेंस, तो 6 का आ रहा था डिफरेंस, तो 6 माइनस करते चले गए, फिर यहाँ 12 माइनस कर दिया 35 में, तो हमारा आंसर आ गया 23, ठीक है। तो ये आगे बढ़ गया। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 5 और 33 जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 7 3 5 मैंने 55 संबंधित है। तो ए वाली रूल कौन सा ऑप्शन में फॉलो करेगा, वही हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए इसमें देखिए कैसे, मैंने ये दोनों छोटा ये बड़ा है, तो यही दोनों को कुछ करके इसको लाया होगा, यही दोनों को कुछ करके इसको लाया हुआ है। तो 5 अगर दोनों को गुना करेंगे तो 5 और 20 हो जाएगा। अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 5 25 और 4 16, 5 10 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 1 4, ये तो ज़्यादा हो गया। तो कुछ और किया है, देखिए क्या किया।
5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर कितना करेंगे? 25। अब 25 में कितना ऐड करेंगे? 33 आएगा। तो 25 10 35 यानी 8 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 8। तो 8 आया कैसे? तो 8 आया 4 गुना 2, यानी बीच में जो दिया हुआ उसको गुना कर दिया। कितना से? 2 से गुना कर दिया तो 8 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25 और 8 करके 33 यानी 33 आ गया। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49 होता है। अब 49 में 55 को कितना ऐड करेंगे? तो 49 में कितना ऐड करेंगे? 55 यानी 6। तो 6 आया कैसे? 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 इसमें ऐड करेंगे तो 55 आएगा। 9 6 15 का 5 बाकी है, 4 1 5 है ना। तो वही रूल इसमें भी फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं, ए में। तो ए में क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है ना। और 21 में इसको क्या किया? बीच वाले को 2 से गुना था, 7 दूनी 14। अब 7 दूनी 14 को इसमें ऐड करना था। 4 1 5 की 5 2 1 3 की 3 1 यानी 135। वही 135 यानी हमारा आंसर ए ही निकल गया। अगर ए नहीं निकलता तो बी हम चेक करते, बी नहीं निकलता तो सी चेक करते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? यदि 3 4 बरा 612 है और 1 4 बरा 212 है, देन 7 4 बरा क्या होगा? तो सबसे इजी क्वेश्चन। तो क्या होगा? देखिए ऐसा ही दिख रहा है, मैंने जस्ट दिख ही रहा है कि क्या लिखा हुआ। देखिए 3 को गुना करेंगे 2 से तो 3 दूना 6 आ गया। 4 को गुना करेंगे 3 से तो 4 तिया 12। तो 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2। 4 को गुना करेंगे 3 से तो 4 तिया 12। 7 को गुना करेंगे 2 से तो 14 और 4 को गुना करेंगे 3 से 4 तिया 12 यानी 14 12 आंसर हमारा सी नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? 13 है, 4 है, 18 है। जिस प्रकार इससे संबंधित मतलब नहीं क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 9 जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा, वही रूल इसमें फॉलो करेगा। ठीक है। तो पहले तो मुझे देखना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए 13 गुना 2 कर सकते। 13 दूना कितना होगा? 26 होगा। तो 26 तो ज़्यादा हो रहा, तो क्या करना? 13 माइनस 4 तो 9 9 दूनी 18। हाँ देखिए अगर हम 13 माइनस 4 इसको और इसको आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 9। 9 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18। वही 18 है ना 18। और देखिए इसको माइनस कर दिया आपस में और खुद से अपने मन से क्या किया? 2 से गुना कर दिया तो 18 आ गया। उसी प्रकार 4 9 49 को 24 से माइनस कर देंगे। 49 माइनस 24 बराबर कितना? 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 25। अब खुद से अपने मन से कितना से गुना करना? 2 से यानी 25 दूना 50। वही 50 है ना 50 वही। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 87 माइनस 51 बराबर कितना आएगा? 7 में से 1 गया तो 6 और 8 में से 5 गया तो 3 यानी 36। 36 गुना 2 यानी सब में अपने मन से क्या किया? 2 से गुना किया है। तो इसमें भी अपने मन से क्या करना? 2 से गुना कर देना। तो 36 दूना 72 कितना आएगा? 72 है ऑप्शन में। हाँ है, देखिए ए नंबर में। आई होप आप समझ गया क्या था। जो आगे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था उसको बीच वाले को आपस में माइनस कर देने पर और खुद से अपने मन से 2 से गुना करने पर थर्ड नंबर आ रहा था तो हमारा आंसर आ रहा था। उसी प्रकार इसमें भी किया तो उसमें भी किया। ठीक है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? फिगर वाली क्वेश्चन यानी कि मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन। तो क्या कर रहा है? मिसिंग वर्ड वाले देखिए 24 है, 15 है, 55 है, 20 है, 11 40 यानी इधर से चलेगा हमारा सीरीज या इधर से चलेगा। सबसे पहले तो यही हमको पता करना है कि किधर से चलेगा सीरीज। तो देखिए हम क्या बताएं कि सबसे पहले बड़ा और छोटा देख लीजिए कि बड़ा छोटा है कहाँ। यानी इसमें इसको इससे इसके अनुसार ये वाली बड़ा है ना, इसको देखिए तो उससे ये वाली बड़ा है। तो उसी प्रकार यानी हमारा सीरीज ऊपर से नीचे इस टाइप से चलेगा। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि सीरीज कैसे चलेगा, लेकिन फिर हमें निकालना है क्या हमको निकालना है पहले वो तो देखिए। लेकिन हमारा आंसर निकालना है यहाँ पर। तो देखिए इधर से चलिए या इधर से चलिए। देखिए 24 स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि इधर से चलेगा सीरीज, इधर से चलेगा। लेकिन देखिए अगर हम 24 दूना 48 होता है ना। 48 और 48 और प्लस 15 करेंगे
तो 8 5 13 नहीं 55 नहीं आएगा, तो इधर से चलेगा हमारा सीरीज। इधर से चल के देखते हैं, किधर से चल के देखते हैं, ऊपर से चल के देखते हैं। तो देखिए 20 गुना 2 कर सकते हैं, 20 गुना 2, इसको बीच वाले को 20 गुना 2 अपने मन से करिए तो 40 आएगा। अब 40 देखिए 40 में 4 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, तो 4 कैसे आएगा, तो 24 माइनस 20 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 24 माइनस 20 करेंगे तो 4 आया, यानी 36। इसमें तो आ गया 36। तो इसमें भी देखते हैं, पहले 11, पहले बीच वाले को क्या किया 2 से गुना, तो 11 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। और 15 माइनस 11 करेंगे, 15 माइनस 11 करें तो 12 13 14 15 यानी 4 माइनस करें तो 18 आ गया 18। क्या किया समझ में आया, देखिए क्या किया हम, देखिए पहले बीच जो 20 है बीच में, उसको क्या किया अपने खुद से कर दिए 2 से गुना, 2 से गुना किया तो 40 आया। 40 में कितना माइनस करेंगे 36 आया, तो 4 कैसे आएगा, तो 24 माइनस 20 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी किया 11 गुना 2 किए तो 22, अब 15 माइनस 11 किया तो 4, तो दोनों को फिर माइनस कर दिया तो कितना आएगा, ए वाली आ गया। तो उसी प्रकार इसको भी करके देखते तो पहले तो क्या कह रहे हैं 40 गुना 2, 40 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। और 55 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब दोनों को माइनस कर दिया तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया तो 6 यानी 65। 65 है ऑप्शन में, हाँ है। हमारा आंसर करना आ गया बी नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आप लोग शेयर करिए भर भर के और सब्सक्राइब करिए खुद के शेयर। ओके, तो चलिए समझ में आ गया ना, चलिए आई होप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, WN जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार TY किससे संबंधित है, वाई ऑप्शन से। चलिए तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि एक तरफ अल्फाबेट रहे एक तरफ अंक रहे, तो क्या करना दोनों तरफ अंक यानी अल्फाबेट को क्या करना प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। तो उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। W का कितना होता है प्लेस वैल्यू 23 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, T का 20, Y का 25। हम सबका याद करवाए हैं, ठीक है। अगर न्यू रहिएगा तो मेरे जो पीछे अल्फ़ाबेट वाले क्लास हम लिए हैं वो वाली आप देख लीजिएगा, तो सारा आपका अल्फ़ाबेट याद हो जाएगा। तो देखिए अगर हम दोनों को माइनस करेंगे 23 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया तो 9 ही आएगा। अब 9 दूना अगर 9 से गुना कर देंगे 2 को तो 18 आएगा। अब तो देखते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया माइनस किया, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 गुना 2 करेंगे तो आएगा 10। 10 है ऑप्शन में, नहीं है, यानी ए वाली रूल फॉलो नहीं करेगा, तो कुछ और रूल फॉलो कर रहा है। तो अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 81। 81 आ रहा है ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 81 को उल्टा कर दीजिए, क्या करना है उल्टा कर दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए इसको इधर लिख दीजिए। ओके, तो इधर हो गया 1 इधर हो गया 8 यानी 18 हो गया, तो वही 18 है ना। अब इसमें देखते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 को उल्टा लिख दीजिए, 5 इधर लिख दीजिए 2 इधर लिख दीजिए, यानी 52। 52 है ऑप्शन में, हाँ है, यानी हमारा आंसर कौन सा, ये नंबर। क्या करना था माइनस तक तो हम लोग सही किया, उसके बाद हम लोग क्या कर दिया 2 से गुना, लेकिन वो वाली गुना नहीं, मैंने वो रूल नहीं फॉलो किया। क्या किया 9 के स्क्वायर करने के बाद उसको उल्टा कर दीजिए तो आ गया हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है मिसिंग वर्ड वाले हैं, तो जो रूल इस फिगर में फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा, वही रूल इसमें फॉलो करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें पता करना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो किया। तो 25 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 19 20, यानी कि ज़्यादा आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो ये वाली रूल नहीं फॉलो करेगा। तो क्या करना है 25 हम लोग क्या किया 25 माइनस 17 किए तो नहीं आ रहा, तो क्या किया अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे 25 प्लस 17 तो कितना आ रहा है 7 5 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी 42। 42 को कितना से हम भागा दे के 6 आ जाए, तो 7 से भागा देंगे तो 6 आएगा ना, 7 का 42। तो खुद अपने मन से कितना से भागा देना 7 से भागा दे देंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, तो 38 प्लस 18 बराबर कितना का 8 16 का 6 बाकी 1 3 1 4 1 5। 56 को 60 से कितना 7 से भागा देना, तो 7 थी 56, हाँ आ गया, यानी 8 तो आ गया। देखिए अब इसमें आ रहा है कि नहीं ऑप्शन में देखना पड़ेगा, अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 9 प्लस 16 बराबर कितना का 9 6 15 का 5 बाकी 1 8 1 9 1 10। अब इसको 7 से भागा देना, तो 7 1 7 8 9 10 यानी 7 5 35 15 15 7 55 हाँ 15 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया बी नंबर, है ना। क्या था पहले दोनों को ऐड करने के बाद खुद से अपने मन से 7 से भागा देने पर हमारा बीच वाले आ रहा था, इसमें भी किया तो आ रहा है इसमें भी किया तो आ रहा, तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर। आई होप आप समझ गए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जिस प्रकार चार जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित रहेगा, ऑप्शन से चलना पड़ेगा। तो पहले तो चार को क्या किया कि 12 आया, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 4 को अगर 3 से हम भागा माने गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आ गया। तो 5 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 है ही नहीं ऑप्शन में, तो ए वाली रूल नहीं करेगा, तो कुछ और किया। तो देखिए अगर हम 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 आया ना 12। अब आगे बताएंगे कि इस 4 माइनस की क्यों हुआ। अब देखिए इसमें 5 का स्क्वायर हुआ तो कितना 25, अब 25 माइनस कितना करें बताइए आप ही लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 4 क्यों माइनस हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ 16 तो 4 माइनस हुआ। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हुआ 25 तो यहाँ पर क्या माइनस होगा, 5 माइनस होगा, तो यहाँ पर हो गया 20। कितना हो गया 20, तो हमारा आंसर कौन सा 20। जिसका स्क्वायर हुआ वही माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं उसी वही माइनस भी होगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करे तो -4 होगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करे तो -5 होगा। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, PEN पेन बराबर 17 71 7, तो कैप बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो देखिए कैप अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं CAP बराबर कैप बराबर पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, P का कितना था 16 होता है, E का कितना था 5 होता है, N का 14 होता है। उसी प्रकार कैप का यहाँ पर लिखे कैप CAP, कैप का C का 3 होता है, A का 1 होता है, P का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो क्या किया कि 16 5 14, यहाँ पर कितना है 17 71 7। तो देखिए इसको अलग अलग पढ़िए, यहाँ पर इसको 17 देखिए 16 + 1 इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, वही 17 यहाँ पर है। 5 में प्लस कितना करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, और 14 में +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। आ गया ना 17 आया ना, वही है ना 17 7 17 है ना। तो क्या क्या इसमें +1 ऐड करा, +2 ऐड करा, +3 ऐड करा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले क्या +1 +2 +3, तो 3 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 1 में +2 करेंगे तो 3 आएगा, और 16 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। यानी 4 3 19 हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 4 3 19, 4 3 19 बी नंबर, कितना बी नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर किया, भर भर के सपोर्ट करिए, ठीक है।